ओम शांति। मेरे बारे में कविता लिखी है। भाई जी वॉल्यूम कम है भाई जी, बहुत कम है। ओके। अभी ठीक है। हाँ, अभी परफेक्ट है। ओके। सो थैंक यू मेरे लिए कविता बनाने के लिए। अच्छा, तो हम लोग लक्ष्य पर बात कर रहे हैं। प्यारी मम्मा का मास चल रहा है। सो मम्मा से शुरू करेंगे। मम्मा मुरली के बाद गार्डन में वॉक कर रहे थे और अचानक से रमेश भाई जी आए। और क्यूरियोसिटी, ठीक है, रमेश भाई जी का दिमाग जो था वो इतने ज्यादा प्रश्नों से भरपूर रहता था कि वो ना एक जैसे होता है ना चातक पक्षी, प्यासा रहता है और भी जानूं और भी जानूं और भी जानूं। तो अचानक से मम्मा से पूछता है, मम्मा इस समय आपके माइंड में क्या चल रहा है? तो मम्मा उत्तर करती हैं, इस समय मेरे मन में चल रहा है कि मैं स्वर्ग की भूमि पर वॉक कर रही हूं। राइट। तो जो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सभी लोगों के पास कॉपी पेन हो तो बहुत अच्छा है। जो लोग लिख सकते हैं, जो लोग कमेंट करेंगे वो कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप सब अपना लक्ष्य लिखें कि इस ब्राह्मण जीवन में क्यों आए हैं। ब्राह्मण जीवन का उद्देश्य क्या है वो सब लिखिए। जो कमेंट कर सकते हैं कमेंट करिए। जो संगठन वाले हैं वो थोड़ा आराम से बैठे, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो लोग इस संगठन से जुड़े वो अपना लक्ष्य लिखें। क्या लक्ष्य है ब्राह्मण जीवन का, क्या लक्ष्य है? बाप समान बनना, ओके। लक्ष्मी नारायण बनना, ओके। हम्म। सुख के लिए। हम्म। स्वयं परिवर्तन, देवता बनने के लिए, देवता बनने के लिए, फरिश्ता बनने के लिए। ठीक है, तो ये आंसर सभी ने लिख ही लिए होंगे। संपूर्ण बनने के लिए। अब हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है जो डेली स्कूल जाता है। पूरे साल स्कूल गया है, पूरे साल क्लास अटेंड की है। और अभी उससे पूछते हैं कि भैया आप कौन सी क्लास में हैं? तो वो आप ही की तरह आंसर करता है, मम्मी मैं हूँ मैथ में, इंग्लिश में, सोशल स्टडीज में और साइंस में। नहीं नहीं बेटा, क्लास बताओ, क्लास। नहीं नहीं मम्मी, क्लास ही बता रहा हूँ, सोशल स्टडीज में, साइंस में, मैथ में, फिजिक्स में। सब्जेक्ट्स नहीं, सब्जेक्ट्स नहीं, क्लास, क्लास। जैसे ही ब्राह्मण जीवन शुरू होता है, बाबा, ब्राह्मण जीवन शुरू होते ही आज, जिसका आज कोर्स पूरा हुआ है, जिसका एक हफ्ते पहले कोर्स पूरा हुआ था, जिसका एक दशक और जिसका एक शताब्दी पहले कोर्स पूरा हुआ था, एक शताब्दी तो अभी हुई नहीं है। जैसे ही कोर्स पूरा हुआ सबको एक लक्ष्य दिए गया, तुम्हें क्या बनना है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना। शिव भगवान वाच, आज की मुरली में बाप दादा किससे मिलने आए हैं? बाप दादा किससे मिलने आए हैं? हम्म। बाप दादा के अपने श्रेष्ठ स्वराज्य अधिकारी बच्चों से, बच्चों से नहीं, बच्चों से नहीं, श्रेष्ठ स्वराज्य अधिकारी। अब हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी किसी ना किसी तरीके से बना है। स्व पर राज्य किया है, किसी ने फूडिंग पर स्वराज्य, किसी किसी ने कर्मेंद्रियों पर किया है, किसी ने थोड़ा थोड़ा सब पे किया है। श्रेष्ठ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ श्रेष्ठ? जो बच्चा अपने परम लक्ष्य को श्रेष्ठ माना। श्रेष्ठ का टाइटल किसे दिया जा सकता है? श्रेष्ठ का टाइटल सिर्फ किसे दिया जा सकता है? श्रेष्ठ अर्थात श्री। राइट, श्री का टाइटल किसे दिया जा सकता है? हाँ, शिव बाबा को श्री का टाइटल नहीं दिया जा सकता, किसने बोला? श्री लक्ष्मी श्री नारायण, श्री कृष्ण, श्री राधे। ठीक है। बाबा का टाइटल क्या है? श्री श्री। छोटी छोटी कमियां,
छोटी छोटी गलतियां, और हम लक्ष्य से पूरा दूर। ठीक है, मम्मी को फोन किया, मम्मी मेरे टिकट, हाँ कितने बजे ट्रेन आएगी? 11:15 पे। ओके, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी? 1 नंबर पर। 5 मिनट पहले एक ट्रेन आके चली गई, ठीक है, लगभग लगभग सेम टाइम में आप उसमें बैठ गए, जाना था दिल्ली, पहुंच गए बॉम्बे, एक शब्द की वजह से। ठीक है, एक शब्द की वजह से। इसीलिए अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान रखना है। मैं कौन सी क्लास पे हूं? भगवान द्वारा पढ़ाई गई पढ़ाई के द्वारा मैं सर्वोच्च, ठीक है ना, सर्वोच्च स्टूडेंट, जैसे क्या ना, बाबा से सर्व संबंध निभाने, तो वो तो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। सभी, ये है राजयोग। कोई भी आत्मा जो अपनी राजाई को सामने रखकर पुरुषार्थ नहीं कर रही है, तो वो योग सीख रही है, राजाई के लिए योग नहीं सीख रही है। व्हाट इज लक्ष्य? इस क्लास के बाद आपको क्या पता है, क्या करना है आपको पता है, दोपहर तक का आपका पूरा शेड्यूल बना हुआ है, उसे कहते हैं लक्ष्य। मेरे दिल और दिमाग में जो चीजें चलती रहें, जिनके लिए मैं बहुत फिक्रमंद हूं, जैसे जब हम मधुबन आते हैं तो मधुबन से 4-5 दिन पहले एक अलग तरह का उमंग उत्साह होता है, ड्रेसेस तैयार करने का, टोली तैयार करने का, चीजें तैयार करने का। वो क्या है? लक्ष्य। लक्ष्य सामने है तो पुरुषार्थ उसके अकॉर्डिंग चलेगा। हम क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ 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 पुरुषार्थ, और लक्ष्य से दूर है। इसीलिए बाबा हमेशा क्या करता है? बाबा हमेशा क्या करता है? अपने को लक्ष्य से जोड़कर अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। अब जब मैं कुछ आपके जो आंसर हैं उन पे ध्यान दिलाता हूं ताकि आपको शब्दों का महत्व पता चले। राइट, तो मैं नीचे से शुरू करता हूं। किसी ने कहा कि मुझे पास विद ऑनर बनना है, ठीक है, आपको पास विद ऑनर बना देते हैं त्रेता युग में या द्वापर युग में, या स्वर्ग में ही सबसे लास्ट वाले जन्म में बना देते हैं। रेडी? वहां पर भी तो एक पास विद ऑनर राजा बनेगा ना। कौन सा पास विद ऑनर? एवर प्योर एवर श्री, टाइटल ही गलत है। ना आप एवर प्योर बन सकते हैं, ना आप एवर श्री बन सकते हैं। ठीक है, उसमें होती है कैटेगरीज। फिर उसके बाद ले लेते हैं जो नेक्स्ट किसी ने बोला, बाप समान। बाप समान तो आप अभी भी हैं, बाप समान ड्रेस पहनी हुई, बाप समान मुरली सुन रहे, बाप समान धारणाओं पर चल रहे। कौन सा बाप समान बनना है? तो शिव भगवान हुआ संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान। अभी अभी टाइटल आया 1-2 हफ्ते पहले। एक शब्द का फर्क, और आप बाप समान से ही हजारों किलोमीटर, सालों नहीं हजारों सालों दूर हो जाते हैं। स्वर्ग में पहले आने के लिए, ठीक है, तो आपको त्रेता युग भी स्वर्ग ही है, उसमें पहले पहले ले आते हैं और वहां पर रॉयल प्रजा बना देते हैं, या जो सबसे पहली राजधानी है वहां पर बना देते हैं। भाई स्वर्ग में आप सबसे पहले आ जाओ श्री कृष्ण के समय, और वहां पर रॉयल प्रजा बना देते हैं, चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसी के बाद किसी ने कहा स्वराज्य और स्वमानधारी। फिर से वही, सब्जेक्ट्स की बात नहीं हो रही है, क्लास की बात हो रही है। क्लास बताइए, सब्जेक्ट्स नहीं बताइए। ठीक है, फिर किसी ने कहा कि मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है। लक्ष्मी नारायण कोई साधारण टाइटल नहीं है जिसको आप सीधे सीधे बोल दे लक्ष्मी नारायण। बिना श्री के लक्ष्मी नारायण कुछ नहीं है। आपके आसपास भी, यहां पर भी कोई कोई लक्ष्मी बैठी होंगी ना। है कोई हमारी क्लास में लक्ष्मी? हैंड रेज करें, मुझे ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो ऐसी लक्ष्मी बनना है? नहीं, बिना श्री के लक्ष्मी नारायण कुछ नहीं है। इसीलिए हमेशा श्री लक्ष्मी श्री नारायण, जितनी रेस्पेक्ट हम जिस चीज की करते हैं उतनी रेस्पेक्ट वो चीज हमारी करती है। किसी ने कहा कि देवता बनना है। देवता तो 33 करोड़ है, बताइए कौन सा बना दें? साहूकार बना दें? चलो रॉयल साहूकार बना दें, चलो छोड़ो राजा बना दें, चलो 22वें 12वें 13वें जन्म में कहीं राजा बना दें। देवता ही तो है।
कौन सा राजा बनना है, कौन सा देवता बनना है। देवता है तो वहां झाड़ू भी लगाएंगे। पहली कैटेगरी जो होगी, विश्व महाराजन, राजाओं के राजा, रॉयल साहूकार, साहूकार प्रजा, रॉयल प्रजा, दास, दासियों के भी दास। कहाँ है, सारे ही तो देवता है ना। किस कैटेगरी में। तो सबसे पहले अपना लक्ष्य क्लियर करना कि मैं इस ज्ञान मार्ग में सिर्फ और सिर्फ श्री बनने के लिए आई हूं। आप लक्ष्मी नारायण लगाना चाहते हैं, नहीं लगाइए। मेन इंपॉर्टेंस है श्री। कैसे इसका महत्व है, कैसे इसका महत्व है। तो अब मैं आपको अपने बच्चे से मिलाता हूं। ये मेरा बेटा है, इसका नाम है मटकुमल। ठीक है, यह है मटकुमल। अब आपको एक हल्की सी स्माइल आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि नाम ऐसा है। ठीक है। अब ये है डॉक्टर मटकुमल, सीनियर सर्जन, एम्स हॉस्पिटल, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है ना, हाईएस्ट डिग्री अचीवर। अब हंसी आएगी, अब हंसी आएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइटल, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइटल। इसी वजह से बाबा बार बार इसी इन अभी 8 दिनों में कम से कम 4 बार बाबा 4 मुरलियों में बोल चुके हैं कि मैं किस लिए आया हूं। तुम हो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, ईश्वर की संतान, भगवान की संतान, प्रजापिता की संतान। सभी को एक एक्सपेरिमेंट देता हूं मैं, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स देता हूं, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। अब से लेके अगले एक हफ्ते तक, इस संडे से अगले संडे तक, जब भी अपना नाम किसी भी ईश्वरीय सभा में लिखें, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी लिखें। बस इतना करके देखें, एक हफ्ते तक हर जगह, हर जगह सिर्फ ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, जो भी आपका नाम है। हट के देखें इन चीजों से, और इन चीजों से अटैच होकर लक्ष्य कितना महत्व है, टाइटल्स कितने महत्व है। हम सब यूज करते हैं बीके, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीके का व्हाट इज बीके स्टैंड फॉर। हाँ, तो बार बार उस चीज को रिवाइज करें अपने अंदर। लक्ष्य अर्थात मेरे दिन में कम से कम 4 से 5 बार वो रिवाइज होना चाहिए, एटलीस्ट है, ये मिनिमम है। इसीलिए भगवान कभी भी अपने को लक्ष्य से अलग नहीं करता है। भगवान कभी भी अपने को लक्ष्य से अलग नहीं करता। बाप तुम्हें देने आया है क्या, विश्व की बादशाही का वर्षा। कौन देने आया है, बाप। क्या देने आया है, वर्षा। कौन सा, विश्व की बादशाही का। इसलिए बाबा कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो, जितना इंपॉर्टेंट मैं हूं उतना इंपॉर्टेंट वर्षा है। लाडले बच्चे मंत्र एक ही है, मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव, मन ही मन मुझे याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। व्हाट इज मध्याजी भव, कौन बताएगा, व्हाट इज मध्याजी भव। ओम शांति। जो ग्रुप वाले भाई बहने आए ना, वो प्लीज अभी शांत बैठे। हमें पता है, आप सबको पता है, इन लोगों को पार्टिसिपेट करने दें। आप बैठ के सुनो आराम से, है ना। हाँ जी, बादशाही, वर्षा है बादशाही, ओके। और वर्षा है बादशाही, वर्षा है विष्णु, ठीक है, पूजनीय विष्णु, ठीक है, विष्णुपुरी। और मैं कहूं ये सब वर्षे नहीं है, और मैं ये सब कहूं ये सब वर्षे नहीं है, ये तो बाय प्रोडक्ट है। ये बाय प्रोडक्ट है, इसमें लगाइए व्हाट इज बाप। बाप इक्वल्स टू मेरा बाप। ठीक है, आप किसी पड़ोस वाले अंकल का नाम अपने पिताजी की जगह थोड़ा ही लेंगे। तो जहां पर भी बाप आ रहा है, क्या आ रहा है, मेरा बाप। इसी तरीके से जहां पर भी वर्षा आ रहा है, वहां पर क्या लगाना है, मेरा वर्षा। देखिए लिखा है सुख शांति, सुख शांति वर्षा नहीं है, बाय प्रोडक्ट है। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस वर्षा नहीं है, बाय प्रोडक्ट है। जो बाप का सो मेरा, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। पूजनीय है, कौन सा पूजनीय है, पहले जन्म वाला या 33वें जन्म वाला। एक जिसकी रोज पूजा हो रही है, एक जिसकी साल में एक बार आके धूल उतार देते हैं वो। तो मेरा बाप
मेरा वर्षा। भविष्य नहीं, विश्व की राजधानी में मेरा पद कौन सा होगा? तो बाप को याद करो और वर्ष को याद करो, अर्थात श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने वाली तुम आत्मा। आई एम टॉकिंग टू यू, तुम आत्मा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सिर्फ आज आज ये होमवर्क करके देख लीजिए और फिर आप अपना चेंज देखिए। मैं ज्यादा बड़ी बातें ना बोल के, पिछले जितने भी आपने मुरलियां पढ़ी हैं, और ये मुरलियां स्वर्ग की बादशाही नहीं, मेरी स्वर्ग की बादशाही। ठीक है? किसने लिखा है? ललिता माता जी ने। अगर आपकी ननंद को स्वर्ग की बादशाही मिल जाए और आपको कहे माता जी आप खड़े रहो, खुश होंगे कि नहीं होंगे? थोड़ा तो रिग्रेट होगा ना, इनको मिल गई हमें नहीं मिली। दूसरे को मिल रही है, मुझे उससे क्या लेना है? मेरी स्वर्ग की बादशाही। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? मेरी स्वर्ग की बादशाही। जब तक लक्ष्य क्लियर नहीं है तब तक ये ज्ञान योग धारणा आप घर पे बैठे पढ़ते रहो पढ़ते रहो। रजिस्ट्रेशन तो कराया ही नहीं है। इसीलिए अपना एम एंड ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा क्लियर रखना है कि बाप और मेरा वर्षा। मन मना भाव, मध्याजी भाव। मध्याजी भाव क्या? एक श्री विष्णु जैसा लक्ष्य है जो आप सबको पता है। मध्याजी भाव अर्थात श्री विष्णु जैसा लक्ष्य जो मध्य में खड़ा है। दूसरा, इस संगम युग से अगले संगम युग तक, ये भी संगम युग है और ये अगला संगम युग है जो आने वाला है, इन दोनों के मध्य मेरा पार्ट क्या है? मध्याजी भाव। मेरा रोल क्या है? स्वदर्शन चक्र। व्हाट इज स्वदर्शन? मैं अपना दर्शन करूं इन 84 जन्मों में। अल्फ और बे को याद करो। अल्फ समझ में आता है, अल्लाह। बे मेरी बादशाही। मुक्ति याद करो, समझ में आता है। जीवन मुक्ति क्या है? हालांकि मुक्ति भी किसी को समझ में इतना ज्यादा आता नहीं है। मुक्ति का मतलब क्या समझते हैं सब लोग? बताइए, मुक्ति का मतलब क्या समझते हैं? प्लीज आंसर कीजिए। मुक्ति अर्थात, मुक्ति अर्थात मोक्ष। ये आंसर है, बताइए। रॉन्ग आंसर है। व्हाट इज मुक्ति? व्हाट इज मुक्ति? कौन बताएगा? रॉन्ग आंसर है लूसी रानी जी। गति परम धाम रॉन्ग आंसर है। मेरा घर रॉन्ग आंसर है। जीते जी मरना, ये भी तोड़ो। जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति मुक्ति कैसे हो सकता है? मेरा सर्वोच्च बिंदु स्वरूप। नेहा दीदी प्लीज, ठीक है, इन लोगों को पार्टिसिपेट करने दीजिए, है ना। शांति धाम रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग आंसर है। जीवन से मुक्त, फिर यहां क्या कर रहे हैं? हाँ, परम धाम में ही रहना, रॉन्ग आंसर है। ठीक है, इच्छा रहे, फ्रीडम। मुक्ति अर्थात मेरा परम धाम में जो सेक्शन है वो मुझे पर्टिकुलर पता हो। शिव भगवान हुआ, सर्वात्माओं का अपना सेक्शन है। आपका सेक्शन कौन है? तो मुक्ति को याद करो, जीवन मुक्ति को याद करो। तो मुक्ति में याद करना, अपने सेक्शन में बैठ के भगवान को याद करना। जैसे परम धाम है, परम धाम में शिव बाबा है, वहां पर मम्मा बाबा है। उसके बाद आपका स्थान कौन सा है? तो बाबा, आपको तो पता नहीं है आपका स्थान कौन सा है, तो जो बाबा ने दिया है उसको सर्टेन करो। और बाबा ने सबका कोर्स पूरा होते ही क्या बोला? कि तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने वाली आत्मा हो। अर्थात जहां मम्मा बाबा है उसके जस्ट बराबर में अपने आप को बिठाओ। जो राजाई है, जो ये ज्ञानी हो गए, इसको करने के लिए पुरुषार्थ से ज्यादा मजबूत मन की जरूरत होती है। शरीर छोड़ने के बाद बाबा शांति धाम में अपने साथ ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? यहां से लेके यहां तक कहां बैठेंगे? क्या होता है मुक्ति? मुक्ति में याद करना अर्थात अपने को आत्मा समझ के भगवान को याद करना उस परम धाम में, लेकिन कहां बैठ के याद करना है? और जीवन मुक्ति अर्थात क्या? मेरे लक्ष्य को याद करना। इसीलिए भगवान अपने को 50-50 सेक्शन में रखता है। जितना इंपॉर्टेंट मैं हूं इतना ही इंपॉर्टेंट क्या है? लक्ष्य है। कल की मुरली करके देखिए, सिर्फ कल की मुरली। कल की मुरली में जो तुम, तुम्हें और तुमको, तीन शब्द है ना, तुम, तुम्हें और तुमको, इन तीनों शब्दों में सिर्फ अपना नाम लिख के और पूरी मुरली को लिख लीजिए। ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटा लगेगा, ज्यादा से ज्यादा।
और फिर इस मुरली का रंग देखिएगा कैसे आप पे चढ़ेगा। आई एम टॉकिंग टू यू पर्सनली, बट यू आर नॉट लिसनिंग मी पर्सनली। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। जब मुरली शुरू होती है तो क्या होता है, मीठे बच्चे, आई एम टॉकिंग टू यू पर्सनली, यू आर टॉकिंग मी। मैं श्रेष्ठ स्वमानधारी बच्चों से बात कर रहा हूं। तो तुमने वो लक्ष्य दिमाग में रखा है कि मैं सर्वोच्च श्रेष्ठ, श्रेष्ठ माना श्री सोमानधारी, श्री माना लक्ष्य सोमानधारी। और कोई भी आत्मा, जैसे हमें कहते हैं व्हाट इज राजयोग, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना इज राजयोग नहीं। अपने को मैं कौन सी आत्मा हूं वो समझ, परमात्मा द्वारा मुझ आत्मा को कौन सा वर्षा मिलता है वो समझ, भगवान को याद करना, उसे कहते हैं राजयोग। इसीलिए लक्ष्य की इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। आपकी दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, अभी आपको खाना बनाना है, बच्चों को आना है, ऑफिस जाना है, कुछ भी करना है, बिना लक्ष्य के कोई भी चीज चल नहीं रही है राजयोग को छोड़ के। और इसमें जो लक्ष्य हैं वो भी स्टेशन है, छोटे छोटे छोटे। जैसे किसी ने कहा सुख शांति पानी है, सुख शांति तो अभी भी है, जब योग लगाते हैं सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है। मधुबन में आ जाते तो भी सुख शांति मिलती है। कौन सी सुख शांति चाहिए? सर्वोच्च सुख शांति चाहिए। कल की मुरली जो कल चली गई है, आज संडे है, सैटरडे की मुरली में बाबा ने 48 टाइम बाप शब्द बोला है। कितनी बार रियलाइज करा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाप? आई एम टॉकिंग टू यू पर्सनली। तुम मुझे मेरे से समझ रहे हो? कल की जो आने वाली मुरली है, मंडे की मुरली, उसमें कम से कम 68 टाइम्स बाबा तुम, तुम्हें और तुमको बात कर रहा है। मतलब एक घंटे की मुरली होती, एक घंटे में एक आत्मा 60 बार, जो सुप्रीम आत्मा है, 68 टाइम्स ये कह रही है तुमसे बात कर रहा हूं, तुमसे बात कर रहा हूं, तुम सुन रहे हो, तुमसे बात कर रहा हूं, तुम सुन रहे हो। मैंने तो मुरली का एक स्लॉट बनाया हुआ है, 6, 7 से 8, फिर पूरा दिन गायब, फिर अगले दिन आके खड़े हो गए 7 से 8, फिर पूरा दिन चला गया 7 से 8। रिवीजन नहीं है, चिंतन नहीं है, मनन नहीं है, मुरली को पर्सनल बनाया नहीं है। और ये चीज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, आपको क्या चाहिए। आपको हेल्थ चाहिए या टेस्ट चाहिए? ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको हेल्थ चाहिए या टेस्ट चाहिए? हेल्थ, हेल्थ है घर के खाने में, टेस्ट है बाहर के खाने में। जितने भी स्पीकर्स क्लास करा रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी क्लास करा रहे हैं, सब चाहते हैं आप उन्नति करो, सब चाहते हैं आप उन्नति करो। पर कोई ये नहीं बता रहा है कि मुरली क्या चाहती है। जब बाबा मुझे एक चीज बता रहा है और वो चीज मेरी समझ में, ठीक है ना, जब कोई चीज मुझे बाबा बता रहा है, मेरे पिताजी मुझे बता रहे हैं, राइट, और वो पूरा समझा रहे हैं, उस पर तो मेरा ध्यान नहीं है, वो तो 7, 8 बजे चली गई है। फिर इनके तरीके, इनकी बातें, इनकी सब कुछ सब कुछ सब कुछ। आज एक छोटा सा बाबा ने योग विजन दिया है, ठीक है, लास्ट में, कि बाबा से लास्ट में क्या था, वो संकल्प करो, सफल करना है, सफल कराना है, ठीक है, तन मन धन समय संकल्प। बस इसका विजन बना लो। क्या विजन बनाना है? सिंपल सा, ठीक है ना, मेहनत मुख का जो बनाया, सिंपल सा, बहुत सिंपल सा। सूक्ष्म वतन में जाओ, सारे आदि रत्नों को बुलाओ, सारे ब्राह्मण परिवार को बुलाओ, बाप दादा का आह्वान करो, और मैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, जो भी आपका नाम है, ये दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से मैं अपना सब कुछ, तन मन धन समय श्वास संकल्प, सफल करने का दृढ़ संकल्प करता हूं। और ये बाबा कराने, फिर बाबा से दृष्टि लो, सारे ब्राह्मण परिवार से दृष्टि लो। कितना बढ़िया योग का विजन है, पर योग उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। आज बाबा ने स्नेह शब्द कितनी बार यूज किया? स्नेह शब्द, एक एक शब्द योग बना सकता है, एक एक शब्द, स्नेह शब्द 47 टाइम्स। स्नेह और स्नेही। अब स्नेह की जगह हमने जो मुरली को समराइज किया है, स्नेह की जगह व्यवहार लगा के देखना, और फिर मुरली को पलट के देखना, तुरंत चेंज हो जाएगी मुरली। अरे इतना सिंपल है मुरली को समझना, इतना इजी है इन चीजों को इन कमांड लाना। लेकिन सबसे पहले सिर्फ मुरली पर ध्यान दो। 1 महीने के लिए सभी को होमवर्क देता हूं,
प्लीज प्लीज और प्लीज 1 महीने तक सिर्फ मुरली पे रहेंगे, मुरली को खाएंगे, मुरली को पिएंगे, मुरली को जिएंगे। ठीक है, अभी तो आपकी भट्टी चल रही है, इसमें तो शेड्यूल्ड है सारी चीजें, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। मुरली पर वापस लौट के आइए। ठीक है, आप मेरी दीदी हैं, मुझे आपको गिफ्ट देना है, आपका बर्थडे है, ठीक है, कोई अच्छी सी साड़ी दे दूंगा। आप मेरी मम्मी हैं, मुझे आपको कोई गिफ्ट देना है, अच्छा सा शॉल दे दूंगा। आप मेरे पापा हैं, कोई गिफ्ट देना है, अच्छे से शूज दे दूंगा। ठीक है, और मेरा कोई भी रिलेशन है आपके साथ, भाई का, बहन का, छोटी बड़ी मौसी, ये वो, सबको गिफ्ट देने का अलग अलग तरीका है, बिल्कुल। मुरली, अब ध्यान से सुनिएगा, मुरली, बाबा का भोजन, मुरली, बाबा का गिफ्ट, मुरली, बाबा की डांट, मुरली, बाबा का फरमान, मुरली, बाबा के राज, मुरली, बाबा का सहयोग, मुरली, बाबा के खजाने, मुरली, बाबा का, बाबा की हेल्प, मुरली, बाबा के वरदान, मुरली, बाबा की ताकत, मुरली। क्या एक बार सुनने से, एक बार रिवाइज करने से समझ में आ जाएगी? इम्पॉसिबल। अव्यक्त मूल्यों का महत्व कम नहीं है, बिल्कुल करनी है, लेकिन क्या राज है जो 7 दिन साकार चलती है और एक दिन अव्यक्त चलती है? सारी दादियां, स्वयं मम्मा जी अव्यक्त कैसे बनी? इन साकार मूल्यों में बहुत सारे राज छिपे हुए हैं, बहुत सारे, बस इसको खोलने की आवश्यकता है। बाबा बिना लक्ष्य के हमसे बात करता ही नहीं है, इसीलिए सभी को अपना लक्ष्य, अपने मन में एक ताकत भरनी है। मैं सर्वोच्च माला का, सर्वोच्च मन का बनने का पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हूं, और मैं करूंगा और मैं बनूंगा। इतनी ताकत अगर आपके मन में नहीं भरी है तो आपका आगे खिसकना मुश्किल है। फिर आप इनको भी देखेंगे, इनको भी देखेंगे, उनको भी देखेंगे। भगवान नेक्स्ट टू गॉड, ब्रह्मा बाबा नेक्स्ट टू गॉडेस मम्मा, एक लक्ष्य पर टिकी रही, मुझे बनना है, मुझे बनना है, मुझे बनना है। कौन सी मुरली में आया है, कौन से संदेश में आया है, कौन सी संदेशी ने कहा है, कौन सी अव्यक्त मुरली में आया है, या आपको कभी कभी अमृत वेला टच हुआ हो? ठीक है, बाबा आए, आपके कंधे पे हाथ रखा, बच्ची तुम्हारा तो 8 में आना मुश्किल लग रहा है मुझे। कौन सी मुरली में कहा है? और जब हमसे पूछते हैं आप 8 में आ सकते हैं, आप मुस्कुरा देते हैं। आपका मन आपको हरा रहा है। सारी दुनिया तो चाहती है आप हारो, लेकिन आप भी नहीं चाहते कि आप जीतो। क्यों ताकत नहीं है 8 में आने की? कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको रोक रही है? क्या नहीं मिल रहा आपको? वही मुरलियां मिल रही है, वही पालना मिल रही है। पूरे संगम युग का सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है अभी। दिल से कहता हूं, ऑब्जर्वेशन के साथ कहता हूं, अनुभव के साथ कहता हूं। वो जो साकार पालना थी ना, जिन्होंने मिस की है, जिनको लेनी है, आज ताकत लगाओ, मुरली पर लौट के आओ। एक एक मुरली में 37 टाइम्स, 40 टाइम्स बाबा बोल रहे हैं कि तुम बन सकते हो। बाबा इसके बिना बात ही नहीं करता है, बाबा इसके बिना बात ही नहीं करता है। मैं कल की मुरली साथ लेके आया हूं। मैं एक चीज, छोटी सी चीज बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगी। आज भी बाबा ने उसी तरीके से याद किया। मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। अब बहुत सारे बन रहे पुजारी से पूज्य, एक दो थोड़ा ही बन रहे, कम से कम 9,33 करोड़ पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। व्हाट आई वॉन्ट फ्रॉम यू, आप समान, जस्ट इक्वल टू मी। अब ये बाबा ने कल को पहली लाइन में, जब परम सत्ता आ रही हो, जैसे कोई प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अब वो पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, हम अपना 100% देने की कोशिश करेंगे नहीं? सबसे बेस्ट बेस्ट चीजें सामने रखेंगे। परम सत्ता आ रही है, सबसे पहला उद्बोधन है, सबसे पहली लाइन है, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हारी समझ में आ रहा है कि मैं तुम्हें अपने बराबर में बैठने हुए देखना चाहता हूं। अगर कोई आत्मा अपने को 8 और 100, मैं 108 की भी बहुत कम बात करता हूं, अगर कोई आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, अपने आप को 8 से बाहर देखती है, तो जाहिर सी बात है, सेकंड क्लास में तो चली गई, बाबा की उतनी आशीर्वाद मिलती नहीं। बाबा कहता 3rd क्लास की तो मैं बात ही नहीं करता। कौन सी, मतलब आप मुझे एक रीजन दो कि मैं 8 में इसलिए नहीं आ सकता। शिव भगवान वाच है, मधुबन का 1 हफ्ता 1 साल के पुरुषार्थ बराबर है। शिव भगवान वाच है, कोई
25 दिन की धारणा वाला भी 30 साल वाले से आगे जा सकता है। 25 दिन करना आपको नहीं है, आप दूसरों को रीजन मत बनाओ। ठीक है, मेहनत आपको नहीं करनी है अपने पे, आपको दूसरों को फॉलो करना अच्छा लगता है। अरे बाप सामने खड़ा है, मुरली सामने खड़ी है, बैठो ना उसके साथ। गांधीनगर की कैलाश दीदी को सब जानते हैं ना, पढ़ना आता नहीं था, मुरली के साथ बैठी रोने लगी, क्योंकि मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया, मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया। तो बाबा ने सूक्ष्म वतन में ले जाके मुरली पढ़ाई, और आपको तो पढ़ना आता है, लिखना आता है, समझ में आता है। आपकी भावनाओं को, आपकी भावनाओं को उठाओ। ठीक है ना, आपकी भावनाओं को उठाओ। शिव भगवान वाचे, एक दिन भी कोई अच्छी रीति याद करे ना, एक दिन तो उच्च पद पा सकता है, तो उच्च पद पा सकता है। हमें हमें शौक हो गया दूसरों को फॉलो करने का। राजा आइडियाज लेता है, जाता सब ग्रुप में है, सुनता सब ग्रुप की, अपने आइडियाज डेवलप कर रहा है। अपने अपने आइडियाज डेवलप करो। कैसे मुरली को देखना, ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मैं जैसे यूज करूंगा मुझे वैसे करनी है। इधर किसी ने सुना ही, मैंने वो तो ऐसी ही समझ ली, ऐसे ही मैंने पुरुषार्थ कर लिया। अरे यू आर माइंड, लुक एट मी। आपका बच्चा किसी और के हिसाब से चले, आपकी मम्मी किसी और के हिसाब से चले, तो मुरली आपको पर्सनल टूल दिया है बाबा ने कि मुझे समझने का, मुझे समझो। और उसके लिए सिर्फ आपको अपने ऊपर काम करना है, कुछ नहीं करना है। ये रही मुरली, नहीं समझ में आ रही ना, इसको बंद करो और बैठो। मुझे बस आपको समझना है, मुझे बस आपको समझना है। मुझे पता है कि आपके थ्रू भगवान को जाना चाह सकता है, मुझे पता है आपके थ्रू भगवान हमसे बात कर सकता है, मुझे पता है भगवान आपके थ्रू सारे राज मुझे बता सकता है। प्लीज मुझे बताइए मैं कैसे समझूं आपको। मैं आपके हाथ जोड़ती हूं, मैं आपके पैर। हम भावनाओं से अटैच ही नहीं है, हम तो इंफॉर्मेशन समझते हैं इसे। ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये बाबा का गिफ्ट है, ये बाबा का गिफ्ट है। इसको इस तरीके से लो। उसके लिए हम डेली मुरली रिवीजन भी करते हैं वैसे तो। कैसे मुरली को समझना है, कैसे उसमें से चीजें निकालनी है, कैसे उसमें से होमवर्क, लिखने का होमवर्क, और कैसे उसमें प्रैक्टिकल योग करना है, डेली निकालते हैं। उसके लिए तो सुदीप्ता दीदी आपको बता भी देंगी, रिटर्न टू द सोर्स करके हमारा चैनल है। लेकिन बस एक ही उद्देश्य है उस चैनल का, मुरली को समझो, मुरली पे आओ। संतोष भाई जी ने, मैं पहले भी यही, मुझे लगता है पिछली बार जब मैंने क्लास कराई थी तो शायद यही कराई थी। मैं, मुझे ना क्लास करानी आती है और ना ही मैं इतना इंटरेस्ट लेता हूं। मैं इंटरेस्ट लेता हूं मुरली में। मुरली को समझो, उसमें सब कुछ है, उसे खाओ, उसे पियो। एक दो दिन आप, ये किसी ने, हाँ दीदी ने भेज दिया, एक दो दिन आप मुरली पे जाओ, मुरली को समझ के देखो कैसे मुरली काम करती है। आप हमें एक वीक दो, लेकिन पहले लक्ष्य, मैं किस परम उद्देश्य के लिए आया हूं। मैं हूं, मेरा लक्ष्य है सर्वोच्च पावन बनना, नोट पावन बनना, देवता बनना नहीं। हर एक चीज के लिए, हर एक चीज के पीछे सर्वोच्च लगाओ। सर्वोच्च, संपूर्ण नहीं, सर्वोच्च। किसी ने कहा मुझे सुख शांति चाहिए, सर्वोच्च सुख शांति चाहिए। किसी ने कहा मुझे देवता बनना है, सर्वोच्च देवता बनना है। किसी ने कहा मुझे श्री लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण बनना है, श्री सर्वोच्च श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है। 8 गद्दियां होंगी ना, क्योंकि श्री डिग्री है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। तो इस चीज को मैं आप लोगों से शेयर करने आया था। अभी भी बहुत मौका है, ये संगम युग का सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है। अगर कोई थोड़ी सी भी ताकत लगा के मुरली पर फोकस करके अपने मुख्य नियमों को पकड़ लेना, मुख्य नियमों को, बाकी चीजें तो आप, आपकी मर्जी है जितना एक्स्ट्रा कर सके। पहला अमृत वेला, दूसरा मुरली रिवीजन, मुरली नहीं, मुरली तो हमारा धर्म है, मुरली रिवीजन, भोजन, शाम का योग, चाट, और ट्रैफिक कंट्रोल। 1 महीने फोकस कीजिए। अभी तो आप लोग भट्टी कर रहे हैं, इस भट्टी में रहिए, बहुत बढ़िया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज है, अब मुझे 1 हफ्ते, अगर आपको 1 हफ्ते में रस आ गया, आप वैसे भी नहीं छोड़ेंगे। 1 हफ्ते मुझे मुरली को समझना है। ठीक है, आप लोग करके देखिए,
इस मुरली में बहुत ताकत है और इसमें ये एक अकेले सत्ता है जो आपको हर दिन कम से कम 40 बार ये कह रही है तुम बन सकते हो। बस ये अपने आप रिवाइज कराना है। तो ये थोड़ी सी चीजें थी, मैं आपसे शेयर करने आया था। 4 मिनट ऊपर हो गई हैं, फिर आपका क्वेश्चन भी कुछ होंगे। सिर्फ एक ही चीज, अभी भी चांस है, अभी भी बन सकते हैं और मैं बन सकता हूं, ये 100% सर्टेन है। 100% सर्टेन है। जी हंड्रेड भाई जी, परसेंट सर्टेन है जी। थैंक यू। बहुत बहुत पावरफुल है सच में आपका ये। जब भी आप क्लास भी कराते हैं, मुरली भी सुनाते हैं, इसी चीज के ऊपर ही इम्पोर्टेंस देते हैं और बार बार रिवाइज भी कराते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है, जिस चीज को हमें पता ही नहीं था, है ना, जो बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि इसी यही हमारी सबसे फाउंडेशन चीज है। तो किसी का कोई और प्रश्न है तो जरूर हैंड रेस करें ताकि अनम्यूट किया जाए। किसी का कोई प्रश्न है? जी, रेनू माता जी बताइए जी। हाँ बोलिए, आपको अनम्यूट हाँ किया गया। ओम शांति भाई जी। भाई जी, जैसे हमारा लक्ष्य है, हमें ज्ञान में आए हुए 10 साल हो गए और सूरज भाई जी की एक हमने क्लास सुनी थी सबसे पहले। तो सबसे पहली क्लास ही हमारे त्याग और तपस्या पे सुनी और संपूर्ण पवित्र हम कैसे बन सकते हैं। तो मन में ये चाह भी थी कि पवित्र किसको कहते हैं। हमारे स्पार्क विंग के मंडावली सेंटर से हूँ, तो वहाँ पे जैसे हुआ था तो ग्रुप्स बनाए, तो उसमें मुझको जब पता नहीं था कि पवित्रता क्या होता है, बट मैंने ग्रुप चॉइस किया पवित्रता। तो दीदी ने कहा कि आप लेफ्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरा साथ में कोई नहीं था। तो मैंने यहाँ पे भी यही लक्ष्य रखा है, त्याग तपस्या संपूर्ण पवित्रता। लेकिन आपने सर्वोच्च बोला है, तो जरा मुझे क्लियर कीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन संपूर्ण एंड सर्वोच्च। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन संपूर्ण एंड सर्वोच्च सर्वोच्च? जी या जी। तो जैसे मैं देवताओं की बात करता हूं, पहली कैटेगरी जो सारी पहली देवताओं की कैटेगरी है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, वो भी है। लेकिन उसी के हिसाब से जो वहां की प्रजा है वो भी अपनी पुरुषार्थ के हिसाब से सर्वगुण संपन्न 16 का, क्योंकि पहली जो आत्मा है वो सारी, लेकिन उनमें जो बैटरी है, जो उनमें एनर्जी है, जो उनका पुरुषार्थ है, वो किस लेवल पर जाके उन्होंने किया है। तो संपूर्ण अपने हिसाब से भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं रिक्शा वाला हूं, ठीक है, और मुझे एक बड़ी लॉटरी लग जाती है 1 लाख 2 लाख की, तो मैं उसमें भी संपन्न हूं, मुझे तो बहुत अच्छा। अगर मैं 1 लाख 2 लाख हूं, मेरी कोई बहुत बड़ी लॉटरी लग गई, तो मैं करोड़ों में संपन्न हो जाऊंगा। जो करोड़ों वाला है वो अरबों में, जो अरबों वाला है खरबों में। लेकिन सर्वोच्च एक ही कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है जो भगवान ने दी है, यानी कि सर्वोच्च सर्वगुण संपन्न, यानी कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमोधर्म, जो उस संपूर्ण विश्व की बादशाही को, मतलब उससे ऊंचा कोई नहीं है। संपूर्ण में तो मैं भी संपूर्ण हूं, बाकी आत्माएं भी संपूर्ण है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सर्वोच्च में एक। ओके, क्लियर माता जी? प्लीज बताइए यस और नो। यस। ओके ओम शांति भाई जी। जी। ओम शांति। जैसे भाई जी हम लोग मुरली तो सुनते हैं, मुरली क्लास भी जाते हैं, कभी अपने से भी मुरली सुनते हैं, लेकिन मुरली को गहराई से हम लोग समझते नहीं, एक एक पॉइंट को हम लोग चिंतन नहीं करते हैं। जी तो प्लीज उसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि किस तरीके से हम लोग उसको चिंतन करें, उसको थोड़ा सा मनन करें। जी जी जी। तो माता जी, वैसे तो मैंने आपको, जैसे दीदी ने लिंक डाल दिया है, दोबारा दीदी डाल देंगी। आप एक हफ्ते इस मुरली को सुनकर देखिए किस तरीके से मुरली को अपना बनाना है। पहली दो चीजें, पहली तो मुरली मेरे लिए चल रही है, और दूसरा मुरली सिर्फ मेरे लिए चल रही है। और फिर उस मुरली को सुनना, और फिर उसमें किस तरीके से उस मुरली को अपना बनाना है, उसके लिए हमने ये लिंक डाल दिया है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरे ख्याल से एक हफ्ते में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू। लता माता जी। ओम शांति भाई जी। थैंक यू भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज सुबह ही हमारा ये चिंतन चल रहा था कि बाबा तो मुरली में सब कुछ बताता है। बाबा जो दादी को सुनाया है वो हमें भी सुना रहा है, जो बहुत वरिष्ठ हैं उन्हें भी सुनाता है, जो आज के एक दिन के बच्चे हैं वो भी सुनाते हैं। फिर भी बाबा हम लोग क्यों सबसे क्वेश्चन करते रहते हैं कि अपना मतलब पूछते हैं ना कि ये हमारी इस परिस्थिति हुई है, ऐसा हुआ है, तो कोई बताए हमें। तो कहीं भी ना कहीं ये हमारे में भक्ति मार्ग का ही संस्कार है, क्योंकि अभी भी हम सोच रहे हैं हमारा काम आराम से हो जाए,
ये हमारा अपने आप से ही क्वेश्चन चल रहा था। जी तो बात आज असली। आप जी जी भाई जी, आपको बाबा ने अभी सामने रख के हमें सब कुछ डाउट हमारा क्लियर कर दिया जी कि हाँ, सब कुछ बाबा मुरली में हमें दे रहा है। मुरली ही हमारी माई बाप है, अगर हम मुरली है। एकदम सही। इसमें एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ, जितने भी लोग क्लास करा रहे हैं, जितने भी भाई बहन हैं, वो सब अच्छे से अच्छा करा रहे हैं और सुनना भी है, लेकिन उनको फॉलो ना करके आइडियाज लेने हैं। दो चीजें ध्यान रखनी है। पहले, जिनकी क्लास आपको पसंद है, ए बी सी किसी की भी, ठीक है, उनकी जो क्लास है उनसे आइडियाज लो, मुझे ऐसे चिंतन करना है, पहला। दूसरी जो बात है, अपने प्रति उस मुरली को अपने से कनेक्ट करो। जो वो पुरुषार्थ बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक क्लास को सुन के उसे अप्लाई करो अपने जीवन में। आज क्लास आ रही है, सुन लिया, आज क्लास आ रही है, सुन लिया, आज क्लास आ रही है, सुन लिया, करना कुछ नहीं या बहुत कम करना। तो मुरली पर अपने आप काम करना, होमवर्क करना, यही मैं बार बार अपने वहां शेयरिंग में बोलता हूं चैनल पर, कि आप होमवर्क करेंगे ना, आपको एक हफ्ते में फर्क दिखेगा। हम कहाँ हैं, पुरुषार्थ कहाँ है, एक हफ्ते में। लेकिन होमवर्क कीजिए, एक हफ्ते तक मत छोड़िए, उसके बाद आप छोड़ नहीं पाएंगे, इतना मजा आएगा। ठीक है जी रितु भाई जी, माता और जी। ये भी हमारा एक दिन भाई 1 मिनट का, कि हमारा कल ये मतलब हमारा ये अपने आप से ही ये क्वेश्चन था कि बाबा, हमारा पुरुषार्थ किस लेवल का चल रहा है, हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। जी तो सब कुछ डाउट आज बाबा ने आपसे क्लियर करवाया है, इसलिए बाबा का शुक्रिया। थैंक और यू रितु आपका माता भी। जी, रितु माता जी। ओम शांति। भाई जी, जैसे अभी आपने मुक्ति के बारे में बताया था, उसको थोड़ा सा एक बार क्लियर करिएगा। बाबा ने कहा, बाबा कभी भी अपने को लक्ष्य से अलग नहीं करता। बच्चे, मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, मुक्ति को याद करो, जीवन मुक्ति को याद करो, मन मनाभव मध्याजीभव अल्फ और बे, बाप और वर्षा, ये सारी चीजें, मतलब कि अपने लक्ष्य के साथ रहना है। अब जैसे हमने कहा, बाबा ने कहा मुक्ति और जीवन मुक्ति को याद करो, तो मुक्ति में क्या याद करना है? तो मुक्ति में जाके, अब आप मधुबन में जाने, तो बाबा को कहाँ याद करते हैं? बाबा रूम में, किसी गार्डन में बैठ के, और बहुत करके चलते फिरते भी। लेकिन मुक्ति में मेरा सेक्शन कौन सा है? हर एक आत्मा का अपना सेक्शन है। जैसे आपने अपना लक्ष्य क्लियर किया है, ऐसे ही अपना सेक्शन भी क्लियर करो। तो सेक्शन अगर आपसे क्लियर नहीं होता है, तो जो बाबा ने बताया वहां बैठ जाओ। बाबा ने क्या कहा? तुम्हें श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है, ये तो सब स्वीकार करेंगे। बाबा ने कोर्स में कराया, तो ये तो बाबा की बात है। तो जहां श्री लक्ष्मी श्री नारायण बैठे हैं, उनके बराबर में जाके बैठ जाओ, बात खत्म। वहां बैठ के बाबा को याद करो, अपनी सर्व एक दिन करके देखो, आज आज करके देखो, और रिजल्ट बताना। वहां नीचे यूट्यूब पे जाके नीचे कमेंट करके एक दिन करके देखो, और अपना पिछले जो योग है और आज का योग है उसमें फर्क देखो। एक एक शब्द का महत्व बताता हूं मैं आपको, जो मुरली में है। ठीक है, क्लियर हुआ माता जी? जी माता जी, भाई। जी ओके। भाई जी, थैंक यू। विजया माता जी। ओम ओम शांति भाई जी। जी भाई जी, मुरलियों से हमने इतनी डायरियां भर ली ना, लेकिन कभी गहराई में नहीं गए। आज आपका बहुत बहुत थैंक यू कि मुरली को मतलब समझ पाए। लेकिन आप थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताओ, ताकि और लिख लेते हैं, लेकिन वो लिखने का मुझे लगा नहीं कि हमें इतना मतलब उसका फायदा हुआ है। कभी इतनी डायरियां भर दी, लेकिन कभी यूज नहीं हुई वो चीज। जी मुरली तो के ज्ञान को गहराई में मतलब कैसे अपनापन ये आए कि बाबा से प्यार भी बढ़े, और हम सब चीजें वो फॉलो भी करते जाए, और बुद्धि में मतलब ऐसे भर जाए, ऐसे टपके रस कि ये पता चले कि हाँ, हम बाबा के सच में बच्चे हैं। जी माता जी, मुरली हाँ के जी। लिए कैसे थैंक एक्सप्लेन यू करना भाई है जी। वो आपको लिंक दे दिया है, दोबारा दीदी ने भेज दिया है। दूसरी बात जी है, मुरली से होमवर्क कीजिए। तीसरी बात है, मुरली में 10 पॉइंट जरूर नोट कीजिए, और वो 10 पॉइंट या तो ज्ञान के, या योग के, या धारणा के होने चाहिए, और उन पर एक में कम से कम एक या दो पर काम करना है। भाई एक जी, या दो होमवर्क भी करते हैं, सारी चीजें करते, पॉइंट भी निकालते, लेकिन वो बुद्धि में ना पूरे दिन तो वो चीज आती ही नहीं। पूरे दिन वो नहीं। हाँ विजय हाँ माता जी। जी, मैं क्लियर कर देता हूँ, आप हाँ एक बार सुनिए। ठीक है, जी। जो मुरली रिवीजन चल रहा है ना, आप उसे कुछ दिन करके देखिए, उसके अकॉर्डिंग होमवर्क करके देखिए, तब रिजल्ट बताइएगा प्लीज। होमवर्क करिए मुरली के अकॉर्डिंग। ठीक है, जी। तो बाबा बता रहा है, आप एक हफ्ते कीजिए, वो आपको लिंक दे ही दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप हाँ जी। काम। हाँ जी। रेणु माता जी। थैंक यू सो मैं मच भाई जी। जय माता दी। ओम शांति भाई जी। अभी आपने जो बताया ना, मुरली सुनते समय तुम, तुमको और तुम्हें, ये शब्द जब बाबा बोलता है, तो आज तक हमने इतने डिटेल में कभी देखा नहीं।
लेकिन ये बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से देखो तो बाबा मेरे से बात कर रहा है, ये अनुभव होगा। लेकिन जो स्वमानधारी हम बनना है, जो स्वमान लेते हैं, तो एक्चुअली स्वमान के साथ कैसे हम अपने भावनाएं जुड़े या उसके साथ हमको कैसे टिक बहुत के सिंपल, रहना है। बहुत सिंपल सी बात है। आज की मुरली का होमवर्क कर लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाबा ने कहा स्वमान में रहना अर्थात सम्मान देना। एक शब्द यूज कीजिए, जहां पर भी स्नेह है, स्नेह की जगह व्यवहार लगाइए। जहां पर भी स्नेह ही नहीं, सिर्फ स्नेह शब्द आया है, स्नेह ही नहीं, जहां स्नेह आया है वहां पर एक ही शब्द यूज कीजिए, क्या? व्यवहार। और आपके सारे आंसर वो उन लाइनों में है। आज करके देखिए बस। ठीक है। ओम शांति भाई जी। सुदीप्ता माता जी। ओम शांति भाई जी। मैं निशा, मैंने हाँ जी, हाँ जी, प्लीज बताइए। भाई जी, मैं आपकी मुरली डेली सुनती हूँ। मैं आपका चार्ट, यूट्यूब पे चार्ट भी फॉलो करती हूँ। मैं सब कुछ फॉलो करती हूँ। और मैंने जब से आपकी मुरली शुरू की है सुनना, जब से मैं अमृत वेला मेरा शुरू हो गया, मैं डेली अमृत वेला। थैंक यू भाई जी। भाई जी ओम ओम शांति। मैं आपकी यूट्यूब कांटेक्ट कैसे मिलेगा मुझे? माता अभी जी वो भेज कमेंट दिया में है डाला ऑलरेडी। है ना, 3 बार ऑलरेडी। अच्छा, डाला है। हाँ जी। ओके। डेली कमेंट चलिए। मिलेगा। कीजिएगा, बार बार क्वेश्चन मत कोई पूछिएगा, किसी का कमेंट कोई देखिए। प्रश्न है तो ही पूछे, और बार बार हाँ, लिंक डाला गया है, यही उस तो। पे जाकर आप चेक करें, है ना, तो बार हाँ, बार हाँ जी। डिस्टर्ब प्लीज नहीं और जाकर होता है। चेक करें। ओके ओके, थैंक यू। जिन और लोगों किसी को का भी कोई प्रश्न है तो पूछे, क्योंकि भाई जी का टाइम बहुत ही टाइम वैल्यूबल है। हमें देखना पड़ता है ना, हाँ। इसलिए। जिन लोगों का भी भाई जी। जिन लोगों का प्रश्न है वो पूछे। जैसे किसी को थोड़ा सा प्रेज करना है या थोड़ा सा उनको फायदा हुआ है, वो कमेंट कर दे वहां पर जाके। ठीक है, क्योंकि वो मेरा नहीं है, वो मैं सिर्फ गाइड कर रहा हूं कि भाई दिल्ली इधर है, इधर नहीं है, इतना ही है। बाकी सब मुरली आपको बोल रही है, बाबा वो आपको बोल रहा है, वो फीलिंग्स बाबा की आपके लिए हैं। मैं सिर्फ इतना सा समझा रहा हूं कि कैसे समझना है, बस। तो वो जो आप कह रहे हैं कि मेरी मुरली या मेरा, हमें वो थैंक यू बस बाबा के लिए, तो इसलिए समय भी बचेगा, जिनका प्रश्न है वो ना रह जाए, है ना। अच्छा, और कौन है? दीपा दीदी ओम बताइए। शांति भाई जी। एक मिनट प्लीज, दीपा दीदी। हाँ, ओम शांति भाई। मुझे वो आपने अभी बोला था ना पूरा चार्ट, वो दिनचर्या आप बताई ना, वो वापस प्लीज बोलेंगे? जी, वो एक जून को यूट्यूब चैनल पे पड़ा है पूरा का पूरा चार्ट, कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, नहीं नहीं, आपने बोला ना अमृत वेला पूरी दिनचर्या वहां पर है। चले। ओके, नेक्स्ट। ओम शांति भाई ओम जी। शांति। रेणु माता जी। ओम शांति भाई जी। मेरे को ना, जैसे मुरली हम पढ़ते हैं तो मैं उसमें मनन चिंतन बाबा बोलते हैं ना, मनन चिंतन के लिए वो नहीं कर पाती है, तो उसके लिए थोड़ा सा गाइड कर देंगे कि उससे क्या मतलब है मनन जी चिंतन। सिंपल, बहुत सिंपल है। डेली का प्रश्न उत्तर लीजिए मुरली में से ही, और मुरली में से ही 25 लाइनें उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए निकाल दें। मुरली की मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, देखिए कैसे करना है, बहुत सिंपल से। ये कल की मुरली है। कल का प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन कौन से दृढ़ विश्वास होने चाहिए। अब ध्यान से मेरी तरफ देखिए, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब ये मुरली है, अब मैंने इसको ऐसे खोला और एक मंत्र दिया, आबरा का डाबरा गिली गिली छू। ठीक है, अब प्रश्न तो क्या था कि तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो ये पेज आया, इसको स्क्रॉल किया, यहां पर अब मैं तो नहीं पढ़ा इसको, इस लाइन का आंसर है कैसे। ठीक है, अब बाप कहते हैं सिर्फ मां में कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। किसका आंसर है? तुम बच्चों के अंदर कौन कौन सा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, कौन सा दृढ़। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ मां में कम, मन ही मन एक को याद करना है, तो क्या होगा? तुम्हारे सारे विकर्म विनाश होंगे। ये दृढ़ निश्चय। तो मुरली से अगर आपको मनन चिंतन नहीं करना आता, कोई बात नहीं, मुरली से रोज के प्रश्न के 25 लाइनें निकाल लीजिए, और उसके लिए कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं यहां हूं, फिर से ये वाली लाइन घुमाई ऐसे ऐसे करके, और यहां इसको रोका, अब मैं इस लाइन को पढ़ देता हूं। बाप द्वारा जो इस समय जाना है वह फिर कल्प बाद जानेंगे। ठीक है ना, जो इस समय जाना है वो कल्प कल्प जानेंगे। कौन सा दृढ़ निश्चय हो जाए? बाप द्वारा, मतलब बाप द्वारा ही सब कुछ मिलेगा। आंसर गया दूसरा आंसर, तीसरा निकाल के दिखाऊं? बस ये, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, कोई हाई फाई जाने की मैं एकांत में जाके बैठा हूं और बहुत ज्यादा ये सिंपल लव है। ये वैसे काम करेगी जैसे आप चाहते हो, लेकिन आपका प्यार होना चाहिए। आपके बच्चे आपके अकॉर्डिंग कैसे चलते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ लव।
हमें मुरली को समझाया जा रहा है, हमारे दिमाग में घुसाया जा रहा है, हमें ये नहीं बताया जा रहा है इससे प्यार कैसे करना है। एक बार बैठो तो सही इसके पास। मैंने सुना है आप भगवान की बेटी हो, ठीक है, आप उनके बारे में सब जानती होंगी, तो वो ये कहती है हाँ जानती हूँ, आप मुझे बताएंगी, तो ऐसे कहती है तुम कौन? तो मैं भी भगवान का बच्चा हूं। अच्छा, मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं उनके आसपास, कभी मुरली रिवाइज करते नहीं देखा, कभी प्यार करते नहीं देखा, कभी चिंतन करते नहीं देखा, तुम कहते हो तुम बच्चे हो। नहीं नहीं, मुझे अभी पता चला कि आपका साथ रहेगा तो मैं उनसे मिल सकता हूं। जस्ट लव, जस्ट लव। चार चार बार, पांच पांच बार रिवाइज कर रहे, एक पेज भी 4 बार रिवाइज करो, ठीक है ना। और इसी तरीके से आंसर, ये सारे आंसर इसमें हैं, इसमें है। अच्छा बाबा मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, अच्छा किससे पूछूं? भाई जी को फोन करूं, बहन जी को फोन करूं? इससे फोन करो, यहां ये लाइन है आंसर, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। अपनी जांच करने के लिए साक्षी हो देखना चाहिए कि कहां तक हम पुरुषार्थ करते हैं, यह है आंसर। मैं कितना पुरुषार्थ कर रहा हूं, मेरी बीमारी ठीक कैसे होगी? योग से सब संभव है। जितना पुरुषार्थ, जितनी आत्मा उतना शरीर। ओके, तो ये मनन चिंतन के लिए। ओके, ये कुछ दिन करके देखिए, अपने आप बुद्धि चलेगी। 0 से शुरू कीजिए, बाकी चैनल पर सब चीजें धीरे धीरे बताते हैं। जी नेक्स्ट। जी भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाला जो ट्रिक है सच में बहुत काम करता है, मैंने कई बार करके देखा है। अपने प्रश्न का उत्तर मुरली से ही मिलता है, और बहुत किसी सारी चीज चीजें, की प्रश्न का जरूरत उत्तर, बीमारियों का उत्तर, सॉल्यूशन, संबंधों का, दीदी दीदी से नाराज, सेंटर पे प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम, सेवा करनी है, सब आंसर इसमें है। बस स्क्रॉल कीजिए, बाबा मुझे आंसर चाहिए, इस लाइन में आंसर होना चाहिए, तो बाबा इस लाइन को यहां शिफ्ट कर देगा जो आंसर है। ठीक है, थैंक यू। एनीथिंग सभी का एल्स? प्रश्न था। थैंक यू सो मच, वेरी थैंक यू, नाइस। थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत शुक्रिया फिर से हमें चार्ज करने के लिए, और मुरली पर सबसे बढ़िया फोकस हमें लाना है। सब कुछ मुरली से ही हमें मिलेगा, तो इस बात को गहराई से स्पष्ट करने के लिए, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक बहुत यू बहुत दीदी, शुक्रिया। थैंक थैंक यू यू। बाबा। ओम शांति। एक चीज मुझे लास्ट में कहनी थी कि प्लीज भट्टी के समय सारे पुराने गाने चलाइए। अभी जो आपने सब गाने चला रखे थे उनमें कोई मीनिंग नहीं था। जैसे पहला गाना था कि मुझे अपनी शरण में ले लो, क्यों ले लें आपको अपनी शरण में? हुआ यू, मैं आपके घर आता हूं, मुझे अपने घर में रख लो, क्यों रख लूं भाई मैं? हुआ यू, प्लीज। दूसरा कि खग, बाबा फरिश्ता बना रहा है, हम खग बन के उड़ रहे हैं। हर एक चीज का बहुत, ये एआई से बने हुए गाने हैं, प्लीज इनसे दूर रहिए। तीसरा, जो उसमें पिक्चर, चित्र से चरित्र बनता है, वो जितने भी पिक्चर्स आ रहे हैं वो सारे आज के, क्योंकि एआई क्या उठाता है, सारी चीजों को उठा के एक चीज में कंपाइल करता है। जितने पुराने गाने हैं ना, जितने पुराने गाने उन पर फोकस कीजिए, नए गाने नहीं, क्योंकि हर हर चीज एनर्जी है। मैं बहुत सिंपल सी वे में बताता हूं आपको, हर चीज एनर्जी है। जो भी आप सुन रहे हो वो क्रिएट हो रही है। जो भी एडमिन्स है, मैं प्लीज यहां सभा के बीच में बोल रहा हूं, फिर टाइम नहीं मिलेगा, प्लीज नए गानों पे मत जाइए। ठीक है कि बाबा मुझे अपनी शरण में ले लो, भाई अभी भी भक्ति करोगे क्या? ठीक है, दिस इज द टाइम टू प्रूव कि हम आपके बच्चे हैं। ठीक है, पुरानी पुरानी क्लासेस पे जाइए। अभी हमने श्रवण शुरू किया है अपने यज्ञ में, अपने ग्रुप में। श्रवण अर्थात वो जो दादियों ने जीवन जिया है, वो जीवन दादी अपना उड़ेल रही हैं। 1 हफ्ते तक करके देखिए, वो 1 हफ्ते तक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए ना, तो कुछ करने के लिए। और जो नए गाने हैं, जो भी सुना रहा है, जो भी जिनको अभी ड्यूटी है लगाने की, सोच समझ कर कि अगर उस गाने से कोई फिसला ना उधर भक्ति मार्ग में कि ये ठीक है, तो आपका जमा होगा उसमें। इसलिए पुराने गाने बहुत ज्यादा मीनिंगफुल हैं, बहुत ज्यादा डीप हैं, बहुत ज्यादा। अभी भी नए नए गाने हैं। अभी एक गाना आया है, शिव को सुमिर ले, बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना है। ठीक है, तो ध्यान से। थैंक यू सो मच, हम जल्दी मिलेंगे। ठीक है, जब भी सेवा दी जाएगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू। ओम शांति। बट